बेल के पीछे ही भागने से सिर्फ बेल नहीं होती, कमर्शियल क्वांटिटी में बहुत सारी चीजों का और भी ख्याल रखना पड़ता है। साथ में स्पीडी ट्रायल कैसे चलवा सकते हैं अपने केस का, और अगर आपका कोई स्पीडी ट्रायल चल रहा है तो कैसे रुकवाएंगे, चाहे आपके पास से 15-20 ग्राम ही मिले तो वो कमर्शियल क्वांटिटी है। कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको अरेस्ट कर सकती हैं, क्या लोकल पुलिस वाला भी आपको अरेस्ट कर सकता है, चाहे आपके पास से 15-20 ग्राम ही मिले तो वो कमर्शियल क्वांटिटी है। क्योंकि एमडीएमए की अगर हम बात करें तो 0.5 ग्राम मतलब कि आधा ग्राम से कम ही आपकी स्मॉल क्वांटिटी होगी, उससे ज्यादा। दोस्तों एनडीपीएस जैसे जो केसेस होते हैं ये बहुत ही सीरियस टाइप के केसेस होते हैं, जिसके अंदर अक्सर ऐसा देखा गया है कि सालों साल से बहुत सारे लोग जेल में है, बेल नहीं हो पा रही है, बार बार बेल लगा कर घर परिवार वाले थक चुके हैं, थक कर बैठ गए हैं, पैसा सब बर्बाद कर दिया, अब तक बेल नहीं हुई। बहुत तरह की दोस्तों आपने गलतियां की हैं इसके अंदर, क्योंकि बेल के पीछे ही भागने से सिर्फ बेल नहीं होती, कमर्शियल क्वांटिटी में बहुत सारी चीजों का और भी ख्याल रखना पड़ता है। एनडीपीएस केस के बारे में आज बहुत सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा अपनी इस वीडियो में, जैसे कि आपको बताऊंगा कि एनडीपीएस केस होता क्या है, आपको बताऊंगा कि इसमें अमेंडमेंट्स कब आए, एनडीपीएस केस कब लग जाता है, क्या क्या खरीद फरोख्त इसमें इंक्लूड है, अगर वो की तो एनडीपीएस केस के तहत आप बुक कर दिए जाओगे, कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको अरेस्ट कर सकती हैं, क्या लोकल पुलिस वाला भी आपको अरेस्ट कर सकता है, साथ में स्पीडी ट्रायल कैसे चलवा सकते हैं अपने केस का, और अगर आपका कोई स्पीडी ट्रायल चल रहा है तो कैसे रुकवाएंगे, या फिर चार्जशीट आपकी कब तक लगेगी, बेल लेना आसान है या नहीं, और साथ में स्मॉल, इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी क्या कहती हैं ये सब चीजें, कितना है प्रावधान सजा का और क्या फाइन लगेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल जो आज इस एक वीडियो के बाद आपके सारे हल हो जाएंगे और सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए एनडीपीएस एक्ट के बारे में, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के बारे में बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं या फिर कानून की पढ़ाई आप कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कानून को, या फिर आपका कोई भी सगा संबंधी जानकार अगर जेल में है या आप पर कोई ऐसा केस लगा है, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और आप बहुत कुछ जानोगे एनडीपीएस एक्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आप ये जानिए, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में दोस्तों ये एक्ट आया, जिसमें कि नार्कोटिक ड्रग्स मतलब कि पौधों की बात कर रहा है, या फिर जो भी कोई आपको प्रकृति से चीजें मिलती हैं और उसके बाद जो नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं उन सब की बात हो रही है। और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मतलब केमिकल के द्वारा, केमिकल को मिलाकर केमिकल के द्वारा कोई अलग अलग चीज जो बनाई जाती हैं वो सब आती है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में। अब बहुत तरह के दोस्तों नशे हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो एनडीपीएस आया 1985 में, फुल फॉर्म मैंने आपको इसकी बताई। आप किसी भी तरह से नशीले पदार्थ में हैं, आप किसी भी तरह से अगर नशीले पदार्थ में पकड़े गए, नशीला पदार्थ आपके पास है, मान लीजिए कुछ भी आपके पास दोस्तों मिल सकता है, आपके पास अफीम मिल सकती है, गांजा मिल सकता है आपके पास, एमडीएमए मिल सकता है, हेरोइन, गांजा, कुछ भी आपको, मॉर्फिन मिल जाए आपके पास, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पॉपी स्ट्रॉ मिल जाए। मैंने तो ये भी देखा है क्विंटल्स के अमाउंट में मिलती हैं लोगों के पास से, ट्रक भर भर के दोस्तों मिलती हैं। ऐसी हिम्मत कहाँ से लोग लेकर आते हैं और कैसे इसको सप्लाई कर पाते हैं वो डिपेंड करता है चीजों पर, और कई बार झूठे केसेस में भी लोग फंस जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों आप इसकी खरीद या फरोख्त करते हैं, आप कोई भी यहाँ से वहाँ इसको ट्रांसफर करते हैं, लेते हैं, देते हैं, या किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं, इवन मान लीजिए कि आपके पास से एमडीएमए मिल जाती है, चाहे आपके पास से 15-20 ग्राम ही मिले तो वो कमर्शियल क्वांटिटी है। क्योंकि एमडीएमए की अगर हम बात करें तो 0.5 ग्राम मतलब कि आधा ग्राम से कम ही आपकी स्मॉल क्वांटिटी होगी, उससे ज्यादा फिर वो इंटरमीडिएट और जाकर 10 ग्राम तक अगर वो पहुंच गई तो बन जाएगी कमर्शियल क्वांटिटी। उसी तरह से आप कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं, मॉर्फिन 5 ग्राम तक स्मॉल क्वांटिटी, और 5 ग्राम से 250 ग्राम तक की अगर हम बात करें तो वो सारी अगर 250 ग्राम टॉप जाती है, 250 ग्राम पहुंच जाती है तो कमर्शियल क्वांटिटी। उसी के अलावा पॉपी स्ट्रॉ की हम लोग बात कर रहे हैं, पॉपी स्ट्रॉ तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों के पास मिलता है, 1 kg तक स्मॉल क्वांटिटी, और 50 kg या 50 kg से ज़्यादा में
कमर्शियल क्वांटिटी लग जाती है। साथ में दोस्तों गांजा की बात करें तो 1 किलो तक स्मॉल क्वांटिटी, 20 किलो या 20 किलो ज्यादा में आए तो कमर्शियल क्वांटिटी लग जाता है। कमर्शियल क्वांटिटी में हालांकि बेल लेना लगभग आपके लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है अगर आपकी क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही एक्सीड कर जाए। हालांकि आपके वकील साहब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से फाइट करके आपकी बेल जरूर ले लेंगे और बेल आपकी हो भी जाएगी। अपराध है दोस्तों खरीद फरोख्त करना, इसकी ले जाना कहीं पर भी, किसी से रिसीव करना, किसी को देना, बिना बात के खेती करना, आपके पास लाइसेंस नहीं है और अगर आप खेती करते भी हैं तो एक्स्ट्रा उत्पादन करके ब्लैक में उसको बेच देना, ये भी दोस्तों अपराध है। पता है आपके पास किसी के पास ऐसा कोई मादक पदार्थ है, उसके साथ आप खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं, दोस्तों सालों साल आपको जेल में काट सकते हैं, आपकी बेल जल्दी से होगी नहीं। और जो आपके केस का ट्रायल चलेगा, जो केस की सुनवाई होगी, वो भी एक स्पेशल कोर्ट में होगी। स्पेशल कोर्ट्स मतलब कि एनडीपीएस केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए होते हैं। उन कोर्ट्स में जाकर आपकी सुनवाई दोस्तों कराई जाती है तो आसानी से बेल आपको मिलती नहीं है। बहुत ज्यादा मुश्किल आपको हो जाता है अगर आप कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़े गए हैं और कमर्शियल क्वांटिटी को आपने पूरा ही टॉप कर दिया तो आपके लिए और ज्यादा समस्या हो जाएगी। बहुत तरह से दोस्त केस सामने आते हैं। जैसे कोई बोलता है कि मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, मेरे साथ कुछ लोग बैठे थे, जब वहां पर पुलिस ने हमें रोका तो हमारे पास से 7 किलो 8 किलो 10 किलो अफीम मिल गई, पर मैं तो सिर्फ ड्राइवर था, मुझे पता नहीं, गाड़ी सिर्फ मेरी थी, या फिर गाड़ी मैंने किराए पर भेजी थी, या फिर मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, मेरे पास से 50,000 60,000 70,000 तक गोलियां बरामद हो जाती हैं दोस्तों। या गोलियां मिलती हैं जिससे नशा होता है, मॉर्फिन मिल जाती है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, वो मिल जाता है। ड्रग्स किसी के पास से मिल गई, कोई बोलता है कि पुलिस ने प्लांट किया है। सभी तरह के केसेस हो सकते हैं दोस्तों, पर डिपेंड करता है कि उसका आपने डिफेंस क्या लिया, डिफेंस आपने क्या लिया और किस तरीके से अपने केस को प्रेजेंट किया, ये सब वहां डिपेंड करता है। क्योंकि स्पेशल कोर्ट्स को बनाने की जरूरत ही जब पड़ती है जब ऐसे केसेस को बहुत सीरियस आकार दिया जाता है, बहुत सीरियस तरीके से वो केसेस चलाने पड़ते हैं और सरकार खुद मजबूर हो जाती है तो बहुत ही सख्त रुख अपनाया जाता है। अब दोस्तों ऐसे केसेस में अगर आप पकड़े गए, कमर्शियल क्वांटिटी आपके पास है, तो मैंने देखा है कि अक्सर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं वो हालांकि 6 महीने में उन्हें चार्जशीट लगानी है, बट वो 6 महीने से भी लंबा टाइम आपका ले लेते हैं, 1-1 साल तक चार्जशीट लगाते हैं और आप उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उन्हें ऐसा कानूनी प्रावधान है उनके पास कि वो 1 साल तक भी चार्जशीट को लगा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन अगर पूरी नहीं हुई। कौन कौन आपको अरेस्ट कर सकता है, मतलब कि ऐसी कौन सी एजेंसी जो आपको अरेस्ट कर लेंगे? नॉर्मल पुलिस भी, जो एक बीट ऑफिसर्स होते हैं वो भी दोस्तों आपको अरेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास से मिला, आपको शक है आपके ऊपर, तो पुलिस वाले नॉर्मल जो पुलिस स्टेशन में होते हैं वो भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं। क्राइम ब्रांच भी आपको अरेस्ट कर सकती है। नॉर्मल देखा जाए तो एनसीबी ऐसे मामलों को हमेशा इन्वेस्टिगेट करती है, पकड़ती है आपको। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तक ये केसेस जाते हैं और वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और दोस्तों केसेस जो ये बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि जिसमें लड़ना और बेल लेना आपके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। सेक्शन 37 एनडीपीएस का आप पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि जितने भी सेक्शंस हैं सभी इसके अंदर ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें आसानी से आपको बेल मिलेगी नहीं। बेल लेना मुश्किल होता है कमर्शियल क्वांटिटी में, खास करके स्मॉल क्वांटिटी है तो आप बेल ले सकते हैं, इंटरमीडिएट है तो भी आपकी इजीली बेल हो जाती है चार्जशीट आने तक, बट कमर्शियल क्वांटिटी है तो आपकी चार्जशीट लगना जरूरी है, उसके बाद ही आपको बेल मिलेगी। दूसरी तरफ देखा जाए स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और साथ में ही देखा जाए कमर्शियल क्वांटिटी, इनमें भी सजा के प्रावधान, फाइन के प्रावधान अलग अलग हैं। जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी की बात करें तो इसमें लगभग 1 साल तक की सजा और साथ में आपको 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है अगर आपके पास कोई भी चीज बरामद होती है स्मॉल क्वांटिटी में। इंटरमीडिएट अगर आपके पास मिलती है, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? और दोस्तों इंटरमीडिएट का मतलब कुछ आप ऐसे समझें कि कमर्शियल क्वांटिटी से कम, जो कमर्शियल क्वांटिटी की जो बनाई गई है क्वांटिटी उससे कम, और जो स्मॉल क्वांटिटी है उससे ज्यादा, जो बीच की कैटेगरी है उसे इंटरमीडिएट क्वांटिटी में डाला गया है, जिसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो सजा लगभग 10 साल तक की है और साथ में फाइन 1 लाख तक का होता है। इसमें भी बेल लेना थोड़ा मुश्किल होता है, बट यह है कि चार्जशीट लगने के बाद इसीलिए बेल इसके अंदर हो जाती है। बात करते हैं कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी दोस्तों क्या है? सभी केसेस में हर चीज के लिए कमर्शियल क्वांटिटी का एक फिगर बनाया गया है और साथ में ही स्मॉल क्वांटिटी बनाई गई है। जो फिगर बनाया गया, जैसे कि दोस्तों मॉर्फिन की आप बात मान लीजिए, मॉर्फिन के अंदर क्या होता है कि 5 ग्राम की अगर बात करें तो वो आता है स्मॉल क्वांटिटी। 250 ग्राम की बात करें, 250 ग्राम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वो होता है कमर्शियल क्वांटिटी। तो जैसे ही 250 ग्राम या 250 ग्राम से ज्यादा का मामला हुआ तो ऐसे मामलों में कमर्शियल क्वांटिटी होती है, जिसके अंदर की आपका अगर हम फाइन की ही बात करें तो 2 लाख तक का हो सकता है, सजा की बात करें 20 साल तक की हो सकती है,
और जो फाइन है दोस्तों 2 लाख से बढ़ाया भी जा सकता है, डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी है। मान लीजिए दोस्तों यहीं पर मॉर्फिन की क्वांटिटी किसी के पास 4 किलो मिल जाती है, तो यहाँ पर 250 ग्राम से 4 किलो में बहुत अंतर है दोस्तों। तो ऐसे मामले में जो फाइन है बहुत ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। तो एनडीपीएस जैसे मामलों में काफी चीजें ऐसे सख्त कानून जो बनाए गए हैं, सख्त धाराओं में जो सेक्शंस लिखे गए हैं और आसानी से बेल ना होना, इसका मतलब ये नहीं कि कानून जो है इतना स्ट्रिक्ट है कि आपको कोई प्रावधान ही नहीं मिलते। जितने प्रावधान इसमें बनाए गए हैं, जितना कठोर इसको बनाया गया है, उतना ही लीनियंट बनाने के लिए इसके अंदर सेक्शन 50 जैसे प्रावधान भी दिए गए कि अरेस्ट कैसे करोगे, अरेस्ट के अंदर क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी होगी उस पुलिस वाले को जो आपको अरेस्ट करेगा। ऐसे कई सारे प्रावधान भी आपको दिए गए हैं। एनडीपीएस केस के बारे में कोई भी किसी भी तरह का सवाल अगर आपके दिल में है, आप सवाल पूछिए, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। कोई भी लीगल एडवाइस आप चाहते हैं, कोई भी हमारी हेल्प चाहते हैं, व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारी उस मदद से आपके केस में आपको कोई सॉल्यूशन ही मिल जाए। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।